एक राजा अपने तीनों बेटों की शादी तय करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाता है। वह एक लकड़ी की छड़ी फेंकता है। जिस दिशा में छड़ी जाती है उसी दिशा से उस राजकुमार को अपनी पत्नी ढूंढनी होती है। बड़े बेटे की छड़ी एक कुलीन परिवार की बेटी की ओर जाती है। दूसरे बेटे की छड़ी भी एक कुलीन परिवार की बेटी की ओर जाती है, लेकिन सबसे छोटे बेटे की छड़ी जंगल की ओर जाती है। दोनों बड़े बेटे खुशी खुशी निकल जाते हैं और सुंदर राजकुमारियों से विवाह कर लेते हैं। सबसे छोटा बेटा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि जंगल में पत्नी ढूंढना बहुत मुश्किल है। जंगल में उसकी मुलाकात एक छोटी फूलों वाली बिल्ली से होती है। वह बिल्ली उसका पीछा करने लगती है। राजकुमार उसे मना करता है, लेकिन बिल्ली खुशी खुशी कहती है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। मजबूर होकर राजकुमार मान जाता है। राजा पहली परीक्षा रखता है। सभी राजकुमार अपनी पत्नियों से फूल लाकर दिखाएं। बड़े भाई सामान्य फूल लाते हैं। छोटा राजकुमार परेशान होता है, लेकिन बिल्ली उसे शांति से सोने को कहती है। रात में बिल्ली एक बड़े गुफा के पास जाती है और आवाज देती है। वहाँ से 3 जादुई बिल्लियाँ निकलती हैं, जिनके पास चांदी, सोने और हीरे के फूल होते हैं। बिल्ली अपने पंजों से फूलों का सुंदर गुलदस्ता बनाकर राजकुमार को देती है। राजा फूल देखकर सबकी तारीफ करता है, लेकिन सबसे ज्यादा छोटे बेटे के फूलों की प्रशंसा करता है। एक हफ्ते बाद दूसरी परीक्षा होती है। पत्नियों से रूमाल लाने का आदेश। फिर वही चमत्कार होता है और छोटे बेटे का रूमाल सबसे सुंदर निकलता है। अंत में राजा सभी बेटों को अपनी अपनी पत्नियों को दरबार में लाने को कहता है। छोटा राजकुमार घबरा जाता है क्योंकि वह बिल्ली को नहीं ला सकता, लेकिन बिल्ली उसे सुला देती है। इस बार एक तेज रोशनी निकलती है और बिल्ली एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। वह बताती है कि वह जादू के श्राप के कारण बिल्ली बनी हुई थी और सच्चे विवाह से ही मुक्त हो सकती थी। राजकुमार उसे महल ले आता है। 3 दिन और 3 रातों तक भव्य विवाह समारोह होता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।